एक्चुअली अपने इतने साल से चला रहना और बहुत कुछ गलती भी होती होंगे ना, तो अपने लोग देखते नहीं है। अपने लोग आई थिंक दे डोंट वॉच साइट, और यहाँ पर भी आते हैं मे बी टाइम पास। जीरो थेरेपी में अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को। 90% क्या है, बहुत जने क्या होता है ठीक होने के लिए ही आते हैं, बहुत जने ठीक हो जाते हैं, कभी आते नहीं हैं। और बहुत जने समझते कि मैं समझ लिया है, अपना आप ठीक हो जाऊंगा, घर का इलाज करते हैं, और सब में कोई ठीक होने वाला नहीं है। अनलेस यू, क्यों इतना अपडेट होता है ना अपना, यहाँ पर लोगों को मालूम नहीं पड़ता। ठीक अगर नहीं हुआ तो यू हैव टू थिंक समथिंग रॉन्ग समवेयर विथ यू, इतना तो सोचना जरूरी है, और सोचते नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? एक्सपीरियंस। मेरे को आप पर भरोसा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। जो भी आता है ना, मेरे को आप पर भरोसा है मीन्स बस यू डोंट वांट टू गेट क्योर्ड एंड यू वांट मी टू क्योर यू, एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। क्यों? उन्होंने असली जीरो थेरेपी है, मैंने कुछ नहीं करना है, जीरो एफर्ट भी उन्होंने कुछ नहीं करना है, जीरो एफर्ट करना सब अपने है, तो दैट डजंट वर्क आउट। क्यों? अपने को समझाने के लिए। ये कैसे हो? मेरे को एक इंग्लिश बॉम्ब में बता रहा था कि 1 पर्सन गोज फॉर $10,000 का कोर्स, उसको मालूम पड़ा अपना साइट। साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में कितना डिफरेंस है। He never wanted to come to us, even though he is a close friend of Nilesh Bam, right? But he said, I don't want to disturb him unless I go through it every day, समझूंगा, then finally, you know, I will come to him for 10 minutes, otherwise I'll be disturbing him, and I can understand his frustrations, क्योंकि अपनी सोसाइटी सब यही समझती है कि ठीक करना है या खाने पीने का इलाज। अपने सब लोग ऐसे ही करते रहे, खाने पीने का इलाज बोलते थे। खाने पीने का इलाज पुराने जमाने में था, जिसको बोलते हैं होम रेमेडीज। अपने खाने पीने का इलाज ही नहीं है। इट्स मच बियॉन्ड दिस। दिस इज साइंस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, एटलीस्ट यू डोंट ट्राई टू मिसअंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी तुम्हारी है ही नहीं, लेकिन गलती तो मत समझो ना। नेचर ने जिस दिन से पैदा किया है आदमी को, उस दिन से बॉडी के अंदर सब कैपेसिटी डाली है। अभी यहां आता था एक लड़का, ऐसे ही रास्ते में रहे, मैं ब्लड डोनेशन किया, मेरे हेपेटाइटिस आया हुआ है, रास्ते में पकड़ लेते हैं, तो इसलिए कितना टेंशन होता है। यू कांट इवन वॉक अलोन इन द रोड। अपनी सोसाइटी कैसे कि जब फ्री है, चलते फिरते, उसको मंडे आना नहीं है, नीचे तक है आना नहीं है, चलते फिरते मेरे को पूछ लिया कि मेरे को हेपेटाइटिस है, क्या करना? तंबाकू खाता हूँगा? बोला हाँ। ले, एक साथ में डायग्नोज हो गया ना, बट लेकिन उनको ना अब क्या खाना? अरे यार, तू तंबाकू छोड़ेगा तब तेरे को मालूम पड़ेगा कि क्या काम करता है। एक सेकंड में डायग्नोज हो गया, इलाज भी हो गया। लेकिन उनको क्या लगता है, कुछ ना कुछ इलाज होना। मतलब मारवाड़ी सोसाइटी ऐसा पैदा हुआ है ना कि सामने वाले ने अपना फायदा, जैसे जीरो थेरेपी है तो वो समझते हैं विपिन का फायदा हो रहा है, समझते हैं कि विपिन का फायदा हो रहा है कि मैंने उनको फायदा करा दिया। अपने को इसीलिए अपने 2008 में ही छोड़ दिया। लेकिन अब सेशन इसलिए करते हैं कि समझ जावे तो बहुत सी जो डिसीज है स्किन वो एकदम आराम से ठीक होती है अपने आप। विपिन के पास आने का काम ही नहीं है। और जब डायग्नोज हो गया, कितना अपना हाई लेवल का एनआर है, गवर्नर रिजर्व बैंक का कौन है? इंडियन। हाँ, अभी यूएस में गया, क्या बोला उसने? क्या बोला?
जो जीरोथेरेपी बोलते हैं ना, वो ही पॉइंट बोला अमेरिका के लिए, सेम वर्डिंग रहे, सेम वर्डिंग रहे. Rather than going for medicine, we must go to the cause of disease. Then only we can prescribe the medicine. अपने जो बोलते हैं वो ही रंगराज जाकर वहां पर यूएस में उसने बोला ये है जीरोथेरेपी की. कहां से कहां? पहले कभी जिंदगी में कोई नहीं बोला ना रे. पहले आज तक तो कोई नहीं बोला ना कि भाई सब वही मेडिसिन में. आज तक तो कभी वर्ल्ड में कोई नहीं बोला ना. तो अपने कितना एडवांस है. इट वर्क्स. अपना जो साइंस है हेल्थ का नहीं है रे भाई. इट वर्क्स एवरीवेयर इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ. कहीं भी काम आता है. अपना साइंस खाली बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, डिजीज के लिए नहीं है. इट्स मच मच बियॉन्ड दैट. रिलेशन, माइंड, बॉडी, सोल, सबके लिए परफेक्टली थेरेपी है. और ये जब तीनों बराबर हैं तो दुनिया में चाहिए क्या? सी, यू नीड मेडिसिन फॉर बॉडी, you need medicine for mind, and you need medicine for soul, आत्मा के लिए. ये सब इसमें आ जाता है एक ही लाइन में. food and food and food. Food is the cause of disease and food is the remedy for disease. अपने शुरू से जो पैदा हुए तब से अपने इंडिया में इतना अच्छा खाना ट्रेडिशनल बनाया कि बीमार पड़े ही नहीं. आजकल बीमार पड़ते हैं क्योंकि करप्शन इन खाना एंड करप्शन इज बिजनेस. सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग है तो तुम कितना भी अच्छा खाना खाओ. कभी जीरोथेरेपी कोई मिनिस्टर देगा क्या अपने यहाँ पर? कोई जीरोथेरेपी डॉक्टर देगा क्या? उनका सबका सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग है ना. सी, अपने यहाँ सब ट्रेडर्स हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम उनके सामने रॉन्ग नहीं है. डॉक्टरों के सामने या मिनिस्टर के सामने या स्मगलर के सामने अपना उन कंपेयर टू दैट वी आर नॉट दैट मच रॉन्ग, राइट. तो ये जो थेरेपी है, इस नाम गलती से थेरेपी पड़ गया. इट इज अ सिस्टम फॉर फर्स्ट बॉडी देन माइंड एंड ऑटोमेटिकली दोनों ठीक है तो सोल ऑटोमेटिक ठीक होना ही है. सोल के लिए तुमको सवेरे उठकर माला पहनने की जरूरत नहीं है. हरे रामा हरे कृष्णा ये वो नमो निधानम सब कोई करने की जरूरत नहीं है. कोई भी रिलीजन में कहीं भी नहीं लिखा है कि कुछ करना है तुमने. बार बार बोलना पड़ता है. हर रिलीजन में यही लिखा है तुमने क्या नहीं करना. और वही जीरोथेरेपी बोलता है तुमने क्या नहीं करना. चलते फिरते बोला भाई तंबाकू मत खा, तेरा ठीक हो जाएगा. चलते फिरते रोड में नीचे. अभी 2 मिनट पहले की बात है ना. डायग्नोज हो गया उसके बाद में फिर अब क्या खाना. अरे तू छोड़कर तो देखना. अभी ये जो मैंने बोला ना $10,000 में कोर्स करता है, उसने पट्टे से ही नॉन वेज छोड़ दिया. अपनों को जानता ही नहीं है. नॉन वेज एकदम बंद. फॉलो कर रहा है, लिस्ट बना रहा है कि क्या क्या दही वही सब फॉलो कर रहा है. ही वॉन्ट्स टू ईट बट ठीक होने के लिए उसने अपना वो बोला 1 साल तक मैं रहूंगा वेज, उसके बाद मैं सोचूंगा. मतलब उसको है, लेकिन उसको समझ गया साइंस की स्किन के लिए ये जीरोथेरेपी इज द राइट. अपने फैलाना नहीं चाहते ना रे. ये आया किधर से? ये साइंस कितना जबरदस्त. साइंस ऑटोमेटिक कहां से है ना, मेरे को भी नहीं मालूम था. मालूम, आई वॉज नॉट अवेयर हाउ दिस साइंस हैज कम. ये जगावत नहीं जगा दिया मेरे को. क्या बोला ये साइंस आई किधर से, क्या कुछ बोल रहा था. थोड़ा जगह शेयर करेगा तो अच्छा है. यू जस्ट टॉक टू मी नो, यू जस्ट नहीं मैं यू आई वांट. अच्छा उसने पॉइंट बहुत अच्छा बोला क्योंकि मैं भी नहीं समझा था. एक्चुअली क्या होता है, आकाश में एनर्जी रहती है. आज तक मैं सोच रहा था वेजिटेरियन के लिए ये शुरू हुआ और रॉन्ग ट्रैक हो गया. सी, ये थेरेपी स्टार्ट कहाँ से हुई? लोगों को वेज बनाने के लिए हुई. 1000 आदमियों के ऊपर अपने वेज बना दिए. मुस्लिम क्रिश्चियन सबको वेज बना. जो अपने संपर्क में आए उन सबको अपने वेज बना दिया. देन आई डिड नॉट हैव वर्क, राइट. तो अपने सोचा उन वेज बनाने के लिए थेरेपी काम आएगा. तो मैं अब तक यही सोच रहा था कि वेजिटेरियन के लिए आया और रॉन्ग हो गया होगा. लेकिन उसने बताया कि रॉन्ग हुआ नहीं होगा.
द नेचर वांटेड दिस साइंस टू कम, सो एक्चुअली नेचर तो देखेगा किस आदमी में ये साइंस डालो, पहले तो बहुत जरूरी है। नेचर ने अगर किसी रॉन्ग आदमी के पास में डाल दिया साइंस, तो ये ज्यादा नहीं चलेगी। नेचर को कितना मालूम है कि किस आदमी को डालना, तो ढूंढते ढूंढते उसने सोचा होगा कि ये जीरोथेरेपी अपने यहाँ थ्रू फैल सकता है। क्यों? कि अपने यहाँ ना कोई किसी तरह का स्वार्थ ही नहीं है, नाम का, काम का, पैसे का कुछ नहीं, किधर भी नहीं है। तो प्रोबेबली नेचर, मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर, नेचर में जितना है, एंड बॉडी इज क्रिएशन ऑफ नेचर, body is creation of nature, then how why did it do wrong? It will not do wrong. जब नेचर ने अपनों को पैदा किया है तो गलती क्यों से पैदा करेगा? गलती क्यों पैदा करेगा? फिर क्यों होते हैं अपने, क्यों अपने गलती करते हैं? जैसे एक रॉकेट छोड़ते हैं, हैदराबाद बेंगलोर में बारिश शुरू होगी, ये टाइम में बारिश होती क्या रहा भाई? क्यों? नेचर के अगेंस्ट में गए तो बेचारा नेचर उसका इलाज करता है। अपने उसको समझते हैं आज कलयुग है साहब, आजकल तो ऐसे ही होता है, आजकल तूफान आ गया, वो आ गया, ये आ गया। वो सब आता है किसके लिए? आता है कि बेचारा उसने सीधा करने के लिए आया। आया क्यों? अगर बारिश नहीं आती तो जितना भी एटमॉस्फेयर है इतना पोल्यूशन हो जाता कि अपने सब मर जाते। तो नेचर क्या करता है, बेचारा कैसे भी उसको बारिश वारिश तूफान लाता है, सो दैट एटलीस्ट मेनी पीपल कैन सर्वाइव, सम मे डाई। उनको बचाने के लिए, भीड़ को, ज्यादा लोगों को बचाने के लिए नेचर डज ऑल दिस थिंग्स। बट व्हाई डज इट डू? बिकॉज वी आर अगेन मेडलिंग विद द नेचर। समझते नहीं है साइंटिस्ट वाइंटिस्ट, समझते नहीं यार क्या करेंगे, न्यूक्लियर अटॉमिक ये सब करके क्या करने वाला, आकाश में भेजकर करने वाला क्या है? आकाश में भेजकर तू खराबी करने वाला है। पानी में पड़ेगा, मछलियां मरेगी, मछलियों का एटमॉस्फेयर, सब चीज दुनिया में बनाई एक दूसरे के लिए, एक एक के लिए बनाई है। बिल्ली बनाया तो चूहा बनाया, चूहा बनाया तो ऐसे कुत्ता बनाया, और कुत्ता बनाया ऐसा, लाइक दैट। एवरी आदमी के लिए, एवरी आदमी के लिए रेडी बनाया हुआ है हर चीज दुनिया में। गलती कहीं भी नहीं है, नेचर में गलती कहीं भी नहीं है। अपने समझते हैं कलयुग है, वो है, ये सब अपने बनाया, ये सब दुनिया को बनाया अपने लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, उल्टा सुल्टा। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट यू अंडरस्टैंड द नेचर, एंड नेचर डज नथिंग रॉन्ग इवन विद द बॉडी। एवरी टाइम यू हैव अ लिस्ट। भंडारी ने बोला लिस्ट, आज तुमको ये लिस्ट में ये खाया तो पीला पेशाब आया, ये खाया तो ऐसा हुआ, ये तुम अपना आप समझ जाओगे। कोई भी एक बना कर रखो, अपने आप यू कैन विल अंडरस्टैंड योर बॉडी। सिंपल एज दैट, वेरी वेरी सिंपल। सोचने का आजकल अपना जो जीरोथेरेपी में है, सोचने का ढंग कितना बढ़ गया है, सोच भी नहीं सकते रे भाई। हमारे बाजू वाला नॉन जीरोथेरेपी है, लेकिन अब परसों आया, पूरा परफ्यूम सब रोक दिया उसने। बोलता है मैं परफ्यूम कार में रखता हूं तो मेरे को सिर दुखता है, कभी से बाई चांस बाई डिफॉल्ट। ये कहां से आया भाई? ये सेम बॉडी सेम थिंग, अब तेरे को अक्ल कहां से आई? तो जीरोथेरेपी का मेजर एडवांटेज इज दैट योर जो सेल्स है ना, सेल्स दे गेट अलर्ट। चोरी की बर्गलर अलार्म, इट गेट्स अलर्ट। ये अब एकदम फायदा, पहले अपने को मालूम नहीं पड़ता था। अपने स्मोकर से बात करते थे, अपने को थोड़ी मालूम पड़ता। अब स्मोक करके कहीं से आया होगा तो अपने को मालूम पड़ जाता है। पहले वही बॉडी, वही नाक, वही समथिंग, फिर क्यों? अपना बॉडी इतनी अच्छी हो गई कि अपने को गलती दिखते से ही अलर्ट हो जाता है। गलती कहीं भी, नॉट सिगरेट स्मोक और एनीथिंग, एनी रॉन्ग आदमी को देखते से ही अपने बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जीरोथेरेपी का ग्रेटेस्ट फायदा है। कभी कोई आदमी चीटिंग नहीं कर सकता, अपने को कभी कोई चीटिंग नहीं कर सकता। अंदर आते ही अपना मालूम पड़ता आदमी राइट नहीं है। इतना फास्ट क्यों? कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में हर चीज के लिए सेल है, हर चीज के लिए सेल है। भावना के लिए सेल है, सोचने के लिए सेल है, खट्टा मीठा, हर चीज के लिए दुनिया में जितने भी वाइब्रेशन है, जितने भी वाइब्रेशन है
हर वाइब्रेशन के लिए यहां पर सेंसर लगा हुआ है बॉडी के अंदर. See, this is the greatest, and almost all the sensors for the human being are almost not working. For zero therapy it starts working. अपने को immediate वर्क करने लग जाता है सब सेंसर. पहले काम नहीं करते थे, अभी काम करते हैं सेम. थोड़ा भी गलती हुआ अपने, पहले अपने चेयर में बैठते थे बहुत पहले, अपने तो खड़ा नहीं होता ना बाल. अभी कैसे खड़ा हो जाते बाल? बहुतों को नहीं होता अभी भी. Just ऐसे क्या पूरा. How does it happen? It starts producing electricity in the body. क्योंकि ये रॉन्ग मटेरियल है चेयर. लेकिन बहुतों को नहीं होगा, हार्डली बहुत कम को मालूम पड़ता है. सेंसर इतने अच्छे हो गए अपने सेंसर्स फॉर एवरीथिंग. स्मेल होते से ही, स्मेल का जो सब्जेक्ट है वर्ल्ड में खाली जीरो थेरेपी नहीं फैलाया. स्मेल का सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, बिकॉज स्मेल इज डायरेक्टली कनेक्ट टू द ब्रेन. मालूम है ना, टोटल सुगंध और ब्रेन का घनिष्ठ संबंध है. हर चीज सुगंध से एकदम ब्रेन को याद दिलाता है. जैसे तूने गुलाब सूंघा है अगर, इमीडिएटली गिव्स यू द पास्ट मेमोरी. सुगंध में कितना पावर है भाई, इतना पावर है कि जैसे ही तूने गुलाब अगर यहां सूंघा है, सडनली तेरे को पुराना याद कैसे आएगा? सूंघा इधर, पुराना. कभी भी इस तरह का स्मेल, कोई इस टाइप का स्मेल, हाउ डू यू नो दैट? बहुतों को नहीं होता ना, अपने को कैसे होता है? सडनली है ना. एंड अच्छी अगर सुगंध है तो ब्रेन केमिस्ट्री चेंजेस. सी दिस इज वाई केसर चंदन सब लगाने का कारण ही वही है कि ब्रेन केमिस्ट्री इज ऑलवेज नॉर्मल, अलर्ट. बाकी वही दूसरे को तो नहीं लगाते हैं ना, चंपा और दूसरा और गुल वो दूसरा सब नहीं लगाते हैं, गुलाब गुलाब. ऑफ कोर्स दिस इज फॉर बैलेंसिंग, राइट, बैलेंसिंग दी हॉट एंड कोल्ड, केसर चंदन. लेकिन जैसे भी हो, गुलाब है कोई भी हो, सूंघते से ही पुराना जहां जहां भी गुलाब या कुछ रहेगा, मेमोरी को रिकॉल करने की कैपेसिटी कितनी है? ओनली स्मेल कैन रिकॉल द मेमोरी. आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, स्मेल के अंदर अपना पास जितना सब्जेक्ट है ना वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है. हाउ कैन इट रिकॉल? अच्छा है तो अपना वजन बढ़ जाएगा, खराब है अपने को ये मस्कीटो रिपेलेंट, अगरबत्ती, ये सबसे अपना बॉडी खराब क्यों होता है? अपना बॉडी खराब क्यों होता है? द स्मेल जाते से ना नेगेटिव एनर्जी डाउन. अपने लोगों को दूसरों को मालूम नहीं पड़ता. डाउन तो उनका भी होता होगा, डाउन तो सबका ही होगा रे भाई. उनको मालूम नहीं पड़ता, अपने को मालूम पड़ता है, बिकॉज आवर सेंसेस आर वर्किंग ब्यूटिफुल. जैसे ही अपने को मस्कीटो रिपेलेंट है या कोई है साफ करने का जो भी है, जाते से ही अपने को बॉडी खराब होने लग जाती है और अच्छी बॉडी का पेट फूल जाता है. स्मेल से कितना होता है गड़बड़, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ना. स्मेल से पेट फूलता है, खाली जीरो थेरेपी ही बता सकता है, प्रूव कर सकता है, बाकी किसी को नहीं मालूम है. किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सब समझते हैं स्मेल ब्रेन. लेकिन ये ब्रेन केमिस्ट्री इतनी फास्ट है कि इट ऑल्सो गिव सिग्नल टू द लीवर. यहां भूल जाता क्यों? पक्का मालूम है अपने को. अपने देखते ही बोलते थे कि भैया तुम सुगंध से आए क्या? लेडीज की साड़ी यहां देखते थी, मेरे को पेट देखते ही बताता हूं कि बाम तेरे सासू ने लगाया है क्या? इतना फास्ट मालूम पड़ जाता है. इतना फास्ट, इतना फास्ट. क्यों? पक्का प्रूव हो गया अपने यहां पर कि भाई बार बार बोलना पड़ता है कि आज तेरी सासू घर में नहीं है क्या? हा? और अभी आ गई है क्या? ओनली दैट स्मेल कैन डेंजर सो मच. कभी किसी ने सोचा ही नहीं रहा भाई. टोटल बॉडी का अगर लगे कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा स्मेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑक्सीजन. क्यों? ऑक्सीजन में एक स्मेल है मालूम. ऑक्सीजन ऑल्सो हैज गॉट स्मेल, कार्बन डाइऑक्साइड गॉट स्मेल.
कार्बन डाई से सिलेंडर, इनकी गैस सब, वो भी तो स्मेल ही है ना. तो ऑक्सीजन has got its own smell. Oxygen is not that much important, but the smell of the oxygen is important. जैसे गर्मी में पानी छानते हैं ना जमीन में, कितना मस्त अच्छा लगता है. गर्मी में पानी छानते ही अच्छा लगता है. क्या मट्टी क्या करेंगी? मट्टी का पानी का जो स्मेल आता है ना, दैट just goes into your nose and into the brain and you feel relaxed. So it is not matti, it is the smell that क्यों आराम से. और डॉक्टर दिया एनेस्थीसिया, अपने दुनिया को भूल गए आराम से है. और उनको वो भी नहीं मालूम कि so danger, smell is so danger that you leave the world. For temporarily you leave the world. See, तो स्मेल इतना डेंजर है और इतना अच्छा भी है. पुराने जमाने में सब लगाते थे ना, जेंट्स लोग भी यहाँ लगाते थे फूल, मालूम है? जेंट्स लोग भी यहाँ बांधते थे, सो दैट दे डोंट गेट वाइल्ड. गुस्सा तो नहीं है उनका. फूल कैन काम योर बॉडी, इतना फ्लावर. इसके लिए गार्डन वार्डन बहुत जरूरी है. एटलीस्ट घर के ऊपर गार्डन लगाओ, कहीं भी छत के ऊपर. गार्डन इज अ मस्ट फॉर गुड हेल्थ. गुड हेल्थ मीन्स मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ से भी ज्यादा ब्रेन केमिस्ट्री. सी, ब्रेन इज गॉट इतने ट्रांसमीटर्स, इतने केमिकल्स, इतने न्यूरो केमिकल्स हैं ब्रेन में. कोई अभी तक तो वर्ल्ड में किसी को मालूम ही नहीं है कितने हैं. ब्रेन में कितने केमिकल हैं अभी तक किसी को नहीं मालूम. वर्ल्ड में 40, 50, 100, 200 उतना ही मालूम है. बट यहां तो कितने हैं. तेरा कलर देखा तो एक अलग तरह से केमिस्ट्री. रेनबो है ना, रेनबो क्या बोलते हैं हिंदी में रे? उसके अंदर विप जार 7 कलर हैं, राइट? ईच कलर has got effect on your brain. Each color. और सातों ही कलर बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. और खाने में अगर वही सातों कलर कैसे भी कोशिश करो आना जरूरी है. ये 7 कलर बॉडी में, देखने में, खाने में सब जरूरी है. नेचर कितना अपनो याद दिला देता है रेनबो से कि दीज आर मस्ट फॉर योर बॉडी. इट्स नॉट इजी रे, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली अपने बुक में भी लिखा ना, अपने स्पिरिचुअल फूड में भी यही है ना. 7 कलर बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर, देखने में, खाने में. इसलिए बहुत जने क्या करते हैं ना, कलर के लाइन डालते हैं ना मंदिर के बाहर. मंदिर के बाहर ऐसे लाइन डालते हैं तमिलियन वाले. आपको 7 नहीं डालते बेचारे, 2-4 भूल जाते हैं. बट वो लाइनों से बाहर में, हालांकि अपने यहाँ नहीं मालूम, नमो निदान में 5 ही कलर. बट नेचर प्रॉब्ली 2 लास्ट के कलर मिल गए होंगे. 7 में से एक कलर लास्ट वाला ना इसमें मिल जाता है, इधर से एक मिल गया, इसलिए द बेसिक 5 कलर रहेंगे. बट उससे भी ओरिजिनलिटी है. 7 कलर इज इंपॉर्टेंट. सो कलर से ब्रेन केमिस्ट्री कितनी चेंज होती है. जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको कौन सा कलर दिखाना पड़ता है? बच्चा पैदा होता है तो उसको दिखता ही कुछ नहीं है काले के सिवाय, ब्लैक ही दिखेगा उसको. और अभी तो सेकंड डिलीवरी तेरे को, तो अभी तो वो भी नहीं मालूम जरूरत है कि ग्रीन बोलते हैं. कभी भी स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट बताते रहो बच्चे को, तो उसका डेवलप होता है ब्रेन. ओनली ही कैन नॉट सी अदर कलर्स. स्लोली बढ़ने के बाद, एंड योर रूम शुड बी सब कलर, 7 ही कलर का लगा दो रूम में पैदा होने के पहले. तो अभिमन्यु के समान बच्चा भी देख लेगा कलर. अफेक्ट पड़ेगा ही. क्यों तुम्हारे को अफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे से बच्चे को अफेक्ट पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो 100% परफेक्ट. हर कलर का कैसा दिमाग है ना. एक का कोई काम है, किसी का
एकदम स्ट्रांग फीलिंग है। और किस कलर का क्या है अभी इतना याद नहीं मेरे को, क्यों वो तो बोर्ड बताना पड़ेगा। वी लव टू हैव, एंड कलर से हीलिंग भी है। हर ऑर्गन का भी अंदर में कलर होता है, उस ऑर्गन के कलर के साथ में नेचर ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी उसी कलर का उसी शेप का पैदा किया है। फ्लावर के नीचे देखो ना, एकदम शकल इतनी बराबर है, लेडीज के लिए बिल्कुल जरूरी है। एग्जैक्टली फिजिक्स में और लेडीज सेम टू सेम फ्लावर। हर चीज नेचर में ना ऐसा पैदा किया है बा कि जो तुमको चाहिए वो नेचर में है। हार्ट है तो एप्पल है, ब्रेन है तो वॉलनट है, आई है तो बादाम है, पपीता है तो लीवर है, आम भी उल्टा लीवर के समान है। आम ओरिजिनली केरी वाला टाइप, बट पपीता मतलब हर चीज वर्ल्ड में नेचर ने बॉडी के लिए ही बनाया। अपने को कोशिश तो करना चाहिए समझने की ना। अपने तो इसमें क्या है, विपिन चंद तो पागल है, उसको तो खाने पीने का रसगुल्ला देता है, डायबिटीज में वो उल्लू है, उसको कुछ समझता नहीं है। और फिर ठीक होते हैं तो उनको हजम नहीं होता, ठीक हो गया तो वो हजम भी नहीं होता है। अब वो तो ऐसे ही हो गया हमारा, वो भी नहीं होता है। क्यों? कि ये वर्ल्ड का ऐसा अजीब साइंस है, हजम होने के लिए थोड़ा बड़ा दिल होना इतना इजी नहीं है। जब डॉक्यूमेंट देखते हैं उसके बाद में भी नहीं समझते हैं। और आज की तारीख में तो अपने कोई डिसीज नहीं है वर्ल्ड में जिसको अपने ठीक नहीं किया। इससे ऊपर क्या होना वर्ल्ड में एक ही डॉक्टर है, जीरोथेरेपी। तुम बोलो कोई भी डिजीज बोलो, ब्रेन मेमोरी लॉस, अंधा हो गया, वॉइस चली गई, कैंसर 4th स्टेज, कीमोथेरेपी, कुछ भी बोलो, सोरियासिस, मल्टीपल सोरियासिस, लीवर फूल गया, कोई भी बीमारी विद डॉक्यूमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट 95% ब्लॉकेज, एक भी बीमारी नहीं है अपने नहीं ठीक किया। लेकिन अब अपने को इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि अपने को प्रूव करना था, अपना काम हो गया। अपना सोशल सर्विस नहीं करता। एक साउथ इंडियन आया, बोला अभी आपको तो सोशल सर्विस नहीं करना है, हमको करना है, आप आओ कभी लेक्चर तो मैं वो तो रेडी हूँ। तुमको सोशल सर्विस करना है, मैं आ जाऊंगा। ठीक करने के लिए मेरे को मत पूछना। क्यों नहीं ठीक करते हैं? टुमारो विल बी माई 71 एज, टुमारो 71 कल होने वाला है, राइट? अगर मैं तुमको ले लिया, आज मैंने तुमको लिया हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक करने की, उसके पहले मेरा फ्यूज उड़ गया तो तुम क्या करोगे रे? मेरे को सालों पकड़ोगे। इसके लिए छोड़ना इसलिए जरूरी है कि बीच में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीच में, इफ आई टेक यू इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर यू, एंड इन बिटवीन आई नो कि कभी भी उड़ जाएगा फ्यूज, तो मैं क्यों लेना? सी मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एकदम परफेक्ट है। जितने दिन किया किसी को रास्ते में बीच में नहीं छोड़ा, लेकिन अब समझा करके छोड़ना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा तुम समझोगे नहीं। एक ग्रेजुएट के बाद में क्या होता है? पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। पीएचडी डज नॉट नीड एनी प्रोफेसर या टीचर, खुद करना पड़ता है, खुद पढ़ना पड़ता है ना। अब आप लोगों को ये लेवल लाकर छोड़ दिया, अब तुमने अपना आप समझना। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड। और बाई चांस कुछ नहीं भी हुआ तो तुमने सोचना है कर्मा ही ऐसा है तो क्या करेंगे? कर्मा के आगे तो किसी का नहीं चलने वाला। नेचर के आगे किसी का भी नहीं चलने वाला। नेचर कर्मा इस थोड़ा इंडिविजुअल कर्मा, कलेक्टिव कर्मा, देन कंट्री का कर्मा, देन वर्ल्ड का कर्मा, ये सब पहले फैमिली का कर्म, इंडिविजुअल, फिर लाइक दैट सोसाइटी, फिर मारवाड़ी सोसाइटी, देन सब एक एक का कलेक्टिव कर्मा भी होता है। अब इंडिया का भी कर्मा है, अच्छा रहेगा तो अच्छा वो लोग आएंगे लोकसभा में, तो कर्मा के अनुसार चलता है भाई। एवरीथिंग इज कर्मा। अगर कुछ हो गया तो यू शुड अंडरस्टैंड कि यू आर डिस्टाइन्ड टू दिस, यू हैव टू लिव टू द नेचर।
पूरे वर्ल्ड में अपना ही है ना, किसी भगवान को नहीं बोलते ना अपने, अपने क्या बोलते हैं? तो इतने डरने की बात क्या है भाई? क्या बोलते रहे भाई? क्यों बोलते रहे? जय जिनेन्द्र, ये सब क्यों नहीं बोलते रहे भाई? क्योंकि तीर्थंकर को भेजने वाले भी नेचर है कि इस समय में इस जगह में तीर्थंकर को जरूरी है। तो नेचर के ऊपर कौन है रे भाई? नेचर के ऊपर कोई नहीं है। वही सोचता है कि अब यहाँ पर इसको भेजो, अब यहाँ भेजो, इसको भेजो, भगवान महावीर को भेजो। सोचने वाला तो नेचर है ना, करने वाला भगवान है, भेजने वाला तो नेचर की इस जगह में, यहाँ पर इंडिया में तीर्थों को भेजो। क्यों फॉरिन में भेजते तो कोई नहीं सुनता? प्रॉब्लम भगवान को अगर फॉरिन में भेजते तो कोई नहीं सुनता। उन्हें बोला राइट आदमी यही जगह भाई, इंडिया में ही भेजो। सब तीर्थंकर वर्ल्ड के यही पैदा हुए ना, वहां कोई नहीं पैदा हुआ ना, गलती से वहां पैदा हो सकते थे ना। क्यों? पहले तो एक ही था रे भाई, पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक ही भूमि थी, भारतवर्ष एक ही था, कोई ये नहीं था। टोटल वन थिंग, इट वाज लैंड, पीस ऑफ लैंड, एंड ओवर ए पीरियड स्टार्टेड अलग 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 वॉल्केनो समथिंग, देन वाटर। तो वहां क्यों नहीं पैदा हुए तीर्थंकर? सब यहीं क्यों पैदा हुए? क्योंकि नेचर को मालूम था कि यहाँ ही राइट आदमी है, यही राइट जगह है, यहाँ पर ही फैल सकता है, वहां पर नहीं फैलेगा, वहां पर तीर्थन की वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। तो नेचर के ऊपर कोई चीज नहीं है। और अपने बोलते हैं ना, यू चेंज योर नेचर। सी उस नेचर से अभी ये वर्ड बना है कि जो ओरिजिनलिटी अगर तुम चेंज करोगे तो फ्रॉड है। तुम पैदा हुआ एक नेचर से, अगर हर आदमी पैदा होता है तो उस पर एक नेचर होता है, वो नेचर अगर तू चेंज किया फॉर सम रीजन, मीन्स तू उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो तेरे को डिसीज आना ही है। बॉडी पैदा हुई है दवाई नहीं लेने के लिए, उस नेचर के अगेंस्ट में तूने दवाई ली है तो बॉडी ज्यादा खराब होना ही है, क्योंकि योर नेचर ऑफ द बॉडी इज नॉट टू एक्सेप्ट मेडिसिन। कोई जानवर और अपने में क्या फर्क है? बॉडी तो उनकी भी है, अपनी भी है। वो लोग तो मेडिसिन नहीं लेते ना, अपने क्यों लेते हैं? बिकॉज वी आर मोर इंटेलिजेंट, थिंकिंग दैट मेडिसिन कैन डू सम गुड, थिंकिंग, बट इट कैन नॉट डू गुड। बार बार बोलना पड़ता है कि यूएस में भी रिसर्च हो गया, मेडिसिन, देयर इज नो नोन रीजन या रिसर्च में कि मेडिसिन कैन क्योर। अभी तक वर्ल्ड में, यूएस में भी प्रूव हो गया है, इट इज द फेथ इन द मेडिसिन दैट क्योर्स, नॉट द मेडिसिन। इट्स अ फेथ। तो जीरोथेरेपी में भी फेथ है, वहां भी फेथ है। फेथ, अपने यहाँ एक जना यूएस गया यहाँ से, उसने एक आदमी को पूछा यूएस में, कोई डॉक्टर रहेगा, हाँ एक डॉक्टर को, कि यहाँ इतने ठीक कैसे होते हैं? उसने बोला यहाँ जीरोथेरेपी इतने ठीक कैसे होते हैं भाई? डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर क्या बोला मालूम? वहां का यूएस का भेड़ चाल है, ये भेड़ चाल है, भेड़ गया ठीक, एक भेड़ आगे गया, पीछे भेड़ गया ना, ठीक हो जाते हैं। तो मैंने उसको वापस बोला, तो मेडिकल साइंस तो बहुत बड़ी भेड़ चाल है, हाँ ये तो छोटी भेड़ चाल है। वो चुप हो गया। रियली इट हैपेंड इन यूएस। एक डॉक्टर को अपना आदमी जाकर बोला, मैंने ऊपर साइड में डाला हुआ अपने, कि मेडिकल साइंस तो बड़ी भेड़ चाल है ना, उस भेड़ चाल से तो ठीक होते हैं। यहाँ तो साइंस है, तुम्हारे पास तो साइंस ही नहीं है। यू डोंट हैव साइंस, वी हैव अ साइंस। तुम लोग खाली ब्रेन को देखोगे ना, अपने तो ब्रेन को देखते हैं, सुगंध भी देखते हैं, सुगंध देखते हैं, लीवर का, पेट का फुलाव भी देखते हैं, अपने तो सब एक साथ में स्कैन करते हैं ना। वो तो खाली यही स्कैन करेंगे ना, खाली एक पोर्शन, तो उसको बॉडी का क्या मालूम पड़ेगा, टोटल क्या मालूम पड़ेगा? अपने को जितना जजमेंट अबाउट द बॉडी है, उनको कहां से आएगा? लेकिन इसका अभी समय नहीं आया बेचारे का, तो ये ज्यादा डेवलप नहीं हो सकता है। अपने इस इंटरनेट में, आकाश में ये साइंस डाल दिया, अब धीरे धीरे कोई न कोई कर रहा है। डिस्कवरी चैनल में कैसे उसने अपना बुक कॉपी करके उसने क्या बोला, फूड कैन क्योर, और कुछ भी नहीं बोला मालूम है, ही कैन नॉट क्योर, लेकिन अपने बुक का लेकर के एक डॉक्टर ने अपना नाम लिख दिया और उसने बोला कि फूड कैन क्योर। वहां तक पहुंच गए भी, बट
क्योर करना किसी का इजी नहीं है, अपने सिवाय कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड अकेला आदमी ठीक करना उनका बस नहीं है। लेकिन उसने यहां तक पहुंचा दिया अपने कि फूड इज द ओनली थिंग विच कैन क्योर योर बॉडी। डिस्कवरी चैनल तक अपने पहुंचा दिया। अपने ऐसे बार बार फैलाते रहो, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस जीरो थेरेपी यू इंक्रीज, देन इट विल ऑटोमेटिकली स्प्रेड। है कि नहीं रहे? देखते रहो, साइट को देखते रहो, बोलते रहो ऑफ कोर्स अवर साइट इज नॉट स्टाइलिश, नॉट प्रोफेशनल, बट इंफॉर्मेटिव एकदम बहुत है। यू हैव टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट इजी टू गेट इंफॉर्मेशन, यू हैव टू गो ऑन, देखना करना। फेथ के अलावा यू मस्ट हैव सम बेसिक्स। बेसिक तो होना जरूरी ना, केजी क्लास का भाई ये बेसिक नहीं है तो तुम जरूरत भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू हैव सम बेसिक्स एंड दैट साइट कैन गिव यू ऑलमोस्ट क्या नहीं खाना, टेस्टिमोनियल, खाना कैसे बनाना, कितने सारा खाना। जो भी अगर आपके दोस्त है स्टार होटल के हैं तो शेफ को तो बोल सकते हो तुम कि भाई आई वांट दिस डिश, लॉग ऑन टू zeroTherapy.com फॉर दिस डिश। कितना इजी है, ऐसा तो बोल ही सकते हो ना तुम। जाओ जब भी यू कैन स्प्रेड, ये देखेगा तो दूसरा भी देखेगा। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग डिशेज यू टॉक रेसिपी एंड स्प्रेड। भाई हमको ऐसा खाना है, ऐसा बनाना है, बना कर देता है क्या? वो उसने तो देखना ही है। अगेन यू टेल ओनली रेसिपी बुक टाइप ही अपना इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड एक ही है अपना जहां पर लेमन और दही भी यूज नहीं है। जमीकन तो छोड़ो, लेमन और दही भी यूज नहीं है ना, ऐसा रेसिपी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। लेमन तो फर्स्ट है, अपने यहाँ लेमन और दही दोनों नहीं है। और इसका भी साइंटिफिक रीजन है। पुराने जमाने में जब खाना खाते थे, काशी की थाली में, कासा व्हाट यू कॉल, ब्रॉन्ज, उसमें खाते थे, उसके अंदर नींबू चलता नहीं था, उसके दही भी नहीं चलता था। तो अपना साइंस कितना पुराना रहा। उस समय नहीं चलता, अभी भी नहीं चला, बॉडी तो वही है ना रहे। जब थाली यूज नहीं करते थे दोज डेज, इट विल नॉट एक्सेप्ट लेमन एंड कर्ड, अलाउड नहीं था। दूध अलाउड था, देखा कितना चाहे। अपने दूध यूज करते हैं, दही और लेमन अपने यूज नहीं करते। मतलब अपना ट्रेडिशनल साइंस है, ट्रेडिशनल। जीरो थेरेपी इज दैट ओल्ड ट्रेडिशनल। जब तुम खाना खाते थे उस टाइप से अपने पिकअप किया, रिलीजन पिकअप किया, बेसिक किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, एवरीथिंग एंड देन पुट टुगेदर इट इज वन जीरो थेरेपी। यू डोंट हैव टू स्पेंड वन नया पैसा, बट यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन एंड एवरीबडी हैज गॉट अ ब्रेन, बट पीपल डोंट यूज द ब्रेन बिकॉज इज ओनली ऑर्गन फॉर देम। ब्रेन को जितना तुम शार्पन करो ना पेंसिल को, उतनी शार्प होगा ना। अपने काम ही नहीं देते ब्रेन को। वी डोंट ऑब्जर्व थिंग्स। ब्रेन को काम देने के लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। एप्पल नीचे गिरी तो ग्रेविटी पैदा हुआ। सब पहले भी एप्पल गिरती थी ना रे भाई, लेकिन उसी ने तो वॉच किया ना कि एप्पल गिरी है, क्यों गिरी है। तो अपने को देखना है कि ये बीमार पड़ा है, क्यों पड़ा है, क्या हुआ। यू हैव टू think and think. The moment you think, 100% you will get the answer within couple of days or hours or maybe immediate. So best is go to the root cause. Why did it happen? सोचते रहो, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अपने सब मिडिल ट्रेन में बैठा ना, तो बॉडी तो जो जीरो तरह बच्चे पैदा हुए उनकी बॉडी अपने से लागू नहीं अच्छी है। जो जरूरत बच्चे पैदा हो, क्यों? उनका कहीं करप्शन नहीं है। अपने सब मिडिल में ना रहे। अपने भी दांत खराब हो गया, ये सब इंजेक्शन लिया, मैंने भी सब अपेंडिक्स कराया, वो सब अब मिडिल में तो बैठा है अपने। अभी अपनों को अक्ल आई है कि क्या नहीं करना। फ्री एडवाइस दे रहे हैं अभी, आप लोगों को फ्री एडवाइस दे रहे हैं फॉर यंगर जनरेशन। आगे का नेक्स्ट जनरेशन अपना इतना अच्छा बने ना कि दे कैन इमीडिएटली टेल डॉक्टर को, भैया तेरे को ये समझता नहीं है, ऐसे खाने से ऐसा हुआ, ऐसा करने से ऐसा हुआ। एक डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मिडिल से तेरे को बोलेंगे, मिडिल से, समझा ना,
कि ट्यूमर आया है, वो भी जो भी है, कहाँ मिडिल। जब पहले एडमिट होते हो ना, डॉक्टर पास जाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको बोलो पहले तू चेक कर ले, दवाई मत दे मेरे को, पहले सब चेक कर ले रहा भैया, हाँ फिर क्या खराब है उसके बाद में है। पहले क्या करते हैं, दे देते हैं दवाई, फिर खराब कर देते हैं, फिर बोलता है 7 दिन के बाद अभी ट्यूमर आया, वो आया, ये आया, अभी डायग्नोज हुआ। पहले क्यों नहीं डायग्नोज अभी हुआ। हर टाइम डॉक्टर बोले अभी डायग्नोज अभी नहीं हुआ, मारोड़ियों को समझ नहीं, अभी नहीं हुआ। उसने क्रिएट किया। जब जाते वक्त पूरा चेक कर लो, दवाई के बिना कुछ नहीं आता है। फिर ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्व करता है तुम्हारा क्या हुआ, हाँ अपना ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कर रहा है। अपने नहीं करते हैं, वो तेरे को गोली देगा, दवाई देगा, वी कीप इन ऑब्जर्वेशन, वी कीप एंटीबायोटिक, उसके बाद में तेरे को बीमारी तो खरीदना ही है। पहले जाकर देख ले भैया, अभी सब चेक कर ले मेरे को, अभी आज क्या है। कुछ नहीं निकलता है। ऑन एवरेज जो ट्रेडिशनल खाना खाता है उसकी बॉडी में कुछ नहीं निकलता है। जैसे ही दवाई गई, उसने अपना लक्षण पता नहीं है ना, कुछ न कुछ गड़बड़ होना ही है। डाउट्स, तेरे को अच्छे डाउट रहते ना रे। डाउट्स रहे। मनोज यू स्टार्ट मैन। यस हाँ ये ना ले। इनको हमेशा अच्छे अच्छे डाउट रहते ना रे। जय प्रकृति। अपने गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, बिल्कुल करेक्ट। डीजल भी डालते हैं। हाँ डीजल भी डालते हैं। हाँ तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एज अ बायर और कंज्यूमर सुबह डालना चाहिए या रात को डालना चाहिए? नहीं कुछ समझ नहीं आना। टेम्परेचर बोले तो मतलब अब रात को डालेंगे तो हमको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी क्या? नहीं, पेट्रोल का ओनली ऑपरेशन जो है ना, थोड़ा ऑपरेशन गर्मी में ऑपरेशन ज्यादा हो सकता है, बट इट गोज डायरेक्टली इनटू दैट। अगर थोड़ा छोड़ दिया तो ऑपरेशन होगा। बाकी बॉडी का वो टेम्परेचर, जैसे आइस का टेम्परेचर कैसा है, वैसे पेट्रोल का भी टेम्परेचर है, इट मेंटेन्स। सो मॉर्निंग इवनिंग डज नॉट मैटर। बट अगर तुमने खुला रखा है तो ऑपरेशन में लॉस हो सकता है, बट वो तो उतना ही लीटर देना, लॉस हो तो उतना ही देना है उसने। तो इफ यू कीप ओपन देन यू लूज, बट इट गोज स्ट्रेट इनसाइड, यू डोंट लूज। अगर एकदम ही आइस है वो है तो सिकुड़ सकता है कम, बट यहाँ ऐसा इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं ना कि पेट्रोल तेरे को कम हो जाएगा, इतना एक्सपेंशन हो जाएगा। ऑलमोस्ट इनसाइड दे मेंटेन द टेम्परेचर, इनसाइड तो टेम्परेचर मेंटेन होता ही है, इनसाइड तो ऑलमोस्ट सेम है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैडम? कालरो मैडम बोला ना, कभी कोई आता तो डरने की बात है यार। डॉक्टर की बेटी है ना ये, डॉक्टर की बेटी है, हाँ तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बेटी तो बहुत जरूरी है, और पूरे ससुराल डॉक्टर है ना, एक नहीं, बहुत जरूरी। लोग देखना चाहते हैं डॉक्टर की बेटी क्यों है, वो उसने तो पूछ लो यार। उल्टा सुल्टा मत पूछना, डॉक्टर का लैंग्वेज में मत पूछना, बाकी कुछ नहीं पूछना। हेलो, मैं शोभा बात कर रही हूँ। मैं 5 साल से ये जीरो थेरेपी कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसी से ही खुश रहती हूँ। और बोलो एनीथिंग रॉन्ग? नहीं कोई रॉन्ग नहीं है। मुझे चल बैठो। एक्चुअली हमने बोला डाउट, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दुनिया से। आपको अच्छा है, बहुत अच्छा है, जीरो थेरेपी ऑल दैट ओके, ये सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं चाहिए। अगर डाउट है, और सच्ची बोलो, ये मैडम बोल रही जीरो थेरेपी फॉलो कर रहे हैं, आपने लास्ट में दही कब खाया बोलो? बिल्कुल नहीं खाई। दही तो खाया हूँ, कुछ तो गड़बड़ तो किया ही है। अरे यार जीरो थेरेपी फॉलो मैं भी नहीं कर सकती। होटल में गए थे, होटल में गए होटल में तो उसमें चाट थी, इसकी पकोड़े चाट, तो मैंने उसमें से निकाल के खाया, दही नहीं खाई, पकोड़ा खाली खाया। अभी लास्ट कितने दिन पहले की बात है? मेरे को शक्ल बता रही है कि 100% जीरो थेरेपी नहीं है, कहीं कहीं गलती तो किया ही होगा। अब करना किया ही होगा,
कम देती है तो अच्छी मैंने माना, एग्री किया कि भाई आई एग्री। बात है कि आप 5 साल से डॉक्टर को नहीं देखा, वो सबसे बड़ी चीज है। आप नहीं ऐसे डैडी के पास जाते होंगे, देखा है, लेकिन मतलब मैं यही कर, करेक्ट नहीं है तो अच्छा ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। पहले से मैडम 3-4 साल पहले से आपका कलर भी इम्प्रूव हुआ बॉडी का, है कि नहीं है? देखिए खाने से कितना फर्क पड़ता है, हेमोग्लोबिन भी मच बेटर है। हाँ, हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा। हाँ देखा, ये होता है। आपने नहीं बोला, मेरे पास इतना रिकॉर्ड है। जब बहुत पहले आए थे ना फर्स्ट डे, तो मैंने क्या बोला, अंडा खाते हो बोला, मालूम 4-5 साल पहले आप अभी उनको बता रही थी फर्स्ट डे में बोला आप अंडा खा रहे हो। दर्द रहता था। I used to have pain. हाँ ये शेयर करो, यस दिस इज इम्पोर्टेंट सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। Hello, I used to have a pain in the. Hello, sorry. I used to have pain in the joints, so I used to go all the doctors and everybody. So zero therapy. Somebody told that it is very good, and he knows him very well. So he said, we'll go and see. If it is good, then it is well and good. So we liked it very much. We started, and I had a lots of difference. So now I am very happy. I prefer this only. But the pain is not there. Now I am okay. Nothing is there. Joints pain was there too much. Now I am okay. आपका पेन क्यों था मालूम है ना? पहले अंडा गया हुआ है पहले इसके लिए, अभी अंडा को मार दिया डंडा और भग गया, अभी मजा आ गया। चलो ये है जीरो थेरेपी में, ऐसे फायदा होते हैं ना, मालूम नहीं पड़ता है। पहले आपको बहुत मुश्किल पड़ाऊंगा कन्विंस करने के लिए, वो मेरे को बताओ। बीबी को समझाना इतना इजी नहीं है। ये मेरे को मजा आएगा कि आपने कहीं न कहीं फाइटिंग बाइटिंग बहुत मुश्किल पड़ाऊंगा, नॉट इजी ना रे। नहीं फाइटिंग वाइटिंग तो पहले फाइटिंग डजंट मीन ऐसा नहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यस दिस इज व्हाट माय लैंग्वेज फाइटिंग में। नहीं पहले बहुत होते थे, अभी ऑलमोस्ट नहीं है। करेक्ट यस, अभी मैंने हार माननी सीख गई है मैंने। ये सब क्यों होता है? दोनों का खाना एक है ना, तो झमेला कम होता है। दोनों का हस्बैंड वाइफ का खाना एक जैसे होता है। हाँ, जबकि ये फैमिली पूरी, आपकी फैमिली में तो सब नॉनवेज ही है, आपके फैमिली में आपके बस आप तीन ही वो आपको उल्लू समझते होंगे। आप बात बार लाए उल्लू समझते बराबर ना। हाँ, वो अपने उल्लू समझते, वो क्या करेंगे थे? ये है दुनिया, अच्छे लोगों को वो अपने को पागल समझते, क्या करेंगे? पूरी फैमिली वाले ऐसे ही। वो बहुत मुश्किल है, बाहर जाओ फंक्शन में है तो इस टाइप के लोगों को बहुत मुश्किल पड़ता होगा ना। बट दे आर मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड। भाई हमको नहीं होना, इतना होना ना। अपने लोग तो कहीं भी जाएंगे, हैं, छिप करके प्याज खा लेंगे, हैं, ऐसा। ये प्रिंसिपल अपने तो क्या है, कभी कभी खा लेंगे प्याज, मतलब यू नो प्रिंसिपल एट ऑल, मतलब तुम्हारे को प्रिंसिपल ही नहीं है ना, फिर ठीक कैसे होंगे? ये इलाज तो जिंदे हो। ये सब पूर्व जन्म कर्म अच्छा है कि तुम यहाँ आए, और अपने कर्म अच्छे हैं कि हमको अच्छे लोग मिले। से इतना इजी नहीं है। तो डाउट था ना कुछ? एक डायग्नोज भी बताना है। जय प्रगति, मैं जीरो थेरेपी करीबन 8 इयर्स से फॉलो कर रही हूँ। मेरी डॉटर शी इज़ 3 इयर्स, वो भी जीरो थेरेपी फॉलो कर रही है। उसकी एक छोटा सा बताना चाहती हूँ क्या हुआ था। वो छोटी है तब से हमने उसको सिखाया था कि मैंने और मेरे हस्बैंड के कि बच्चे को तो बहुत जल्दी बिस्किट्स वगैरह बहुत अट्रैक्ट करता है, चॉकलेट बिस्किट। तो बिस्किट को देख के हमने पहले से उसको सिखाया कि बिस्किट सिर्फ कुत्ता खाता है, हम नहीं खाते हैं करके। तो मेरे ससुर जी नहीं, मेरे फुल फैमिली में सब बिस्किट्स वगैरह बहुत नॉर्मली, और हमारा ऑफिस में भी बिजनेस में भी बिस्किट्स है। तो वो रोज सुबह देखती थी बिस्किट, तो मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा उसको कान में धीरे से बोलते थे, कुत्ता है ना बिस्किट खाता है करके।
फिर हमारे नीचे भी एक कुत्ता था, 2 कुत्ते, तो रोज सुबह उसको बुलाते कुत्ते को ऊपर और उसके हाथ पे बिस्किट देते रहते थे। जैसे बड़ी हुई, अभी 2-3 साल की हो गई, स्कूल जाती है, स्कूल में भी देखते हैं बच्चे बिस्किट चॉकलेट खाते हैं, तो वो मुझे देखती है तो मुझे बोलती मम्मा वो तो खाते हैं ना। मैंने कहा हम बिस्किट नहीं खाते हैं, बिस्किट खाते हैं ना तो दांत खराब हो जाते हैं, ये होते हैं, और रीजंस देते रहते हैं। रिसेंटली मेरे ससुर जी उसको बोले, बिस्किट खा रहे थे, तो उसको बोला कि दादा आप क्यों खा रहे हो, ये तो कुत्ते का बिस्किट है, आप क्यों खाते हो करके। तो मेरे ससुर जी बोलते हैं भाई मेरी भी गलती हो गई, अभी से मैं भी बिस्किट नहीं खाऊंगा आपके सामने। सेकेंड, उसको चॉकलेट्स टेस्ट नहीं किया आज तक चॉकलेट कभी उसी ने। एक बार उसको हमारे वन ऑफ द रिलेटिव ने उसको जेम्स दे दिया उसको खाने के लिए। उसको तो वो कलरफुल दिखा तो बहुत अट्रैक्टिव लगा, उसने लेके मुंह में डाला, बहुत मीठा मीठा अच्छा लगा। घर आके उसने कहा मम्मा मैंने जेम्स खाया, मीठा मीठा खाया, बहुत अच्छा था। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों टेंशन में हो गए, क्या एक बार शुरू हो गया तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों मेडिकल शॉप गए, जेम्स कलर की जैसे 4-5 चॉकलेट्स निकाली, वैसे कलर्स की मेडिसिन निकाल के हमने ऐसे ही उस जेम्स के जो कवर रहता है, रैपर रहता है, उसके अंदर डाल के रखा। ऊपर मेरे रूम में गई, उसने देखा जेम्स है, मैं और मेरे हस्बैंड पीछे खड़े होके देख रहे क्या कर रही। उसने लिया, मुंह में डाला, एकदम कड़वा लगा, थूका उसने। बोली मेरे पास आई, मम्मा देखो मैंने ये खाया, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने किसमें से खाया, तो कि मम्मा वो जेम्स का कैरी बैग था ना, रैपर था ना, उसमें से। मैंने कहा मैंने पहले ही बोला था वो गंदा रहता है, कभी कभार अच्छा आ गया मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता है, वो गंदा है करके। उस दिन से उसने स्कूल में भी चाहती है, मगर कोई चॉकलेट कोई बिस्किट उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया। वो एक बार खाया सो खाया, उसके बाद उसने खाया ही नहीं। द थर्ड थिंग, अभी रोज मैं और मेरे हस्बैंड रोज सेशन देखते रहते हैं। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में कब ये बात बैठी, घर आती है कभी कुछ देखती है, मम्मा ये चलता है, हम ये खा सकते हैं। फिर कुछ खाएगी, फिर बोलेगी हाँ मम्मा मेरा पेट नहीं दुख रहा है, मैंने अच्छा ही खाया है। वन ऑफ माई रिलेटिव है, उनके घर पे भी कई बार उसको जाने के लिए होता है, तो उसको कभी एक बार फुल्ली भेल बनाते हैं ना, फुल्ली वो मिली, तो उनको जाके बोलती है ये मुझे नहीं चलता, ये सीरोथेरेपी में ये नहीं चलता, मुझे नहीं चलता करके। फिर वहीं से मुझे फोन करके पूछेगी मम्मा ये मैं खा सकती हूँ, ये अपना चलता है ना। फिर मैं बोलूंगी ना हाँ खा सकता है, तो वो लेके खाती है। तो क्या उसकी थोड़ी सी आदत भी बढ़ गई और अलर्ट भी हो चुकी है कि कोई भी चीज खाती है तो एक बार थोड़ी शॉक हो जाती है, एक अलर्ट हो जाती है कि ये चलता है कि नहीं चलता है, खाऊं कि नहीं खाऊं, और खाऊंगी तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्ट होने वाला है। और एक बार ऐसा हुआ कि ग्रेप्स देख के स्कूल में टिफिन में डालते हैं, तो उसको तो ग्रेप्स देखते उसके मुंह में पानी आता, तो अब करूं तो क्या करूं। तो हमने एक बार ग्रेप्स लाए, लेमन का जूस किया, उसके अंदर डिप करके फिर निकाल के रखा टेबल पे। बोलती मम्मा सबको टिफिन में देते हो, मुझे भी दो। तो मैंने और मेरे हस्बैंड में रखा उसके लिए खाने के लिए। जैसे उसने ग्रेप्स लेके मुंह में डाला, ऐसे थूका, बोलते हैं मम्मा ये तो बहुत गंदा है। मैंने कहा मैंने तो पहले ही बोला था वो गंदा, मगर आप खाते हो तो मैं क्या करूं। उस दिन से वो ग्रेप्स भी खाना उसने बंद किया। तो मैं और हस्बैंड ऑलवेज वी थिंक अबाउट समथिंग और द अदर, जिसे एक बार टेस्ट करेगी, डर जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा, तो उसको उस चीज से मैं प्रोटेक्ट कर सकूंगी। थैंक यू। ये सब स्ट्रॉन्ग जीरोथेरेपी वाले हैं, क्यों कि डेली सेशन देखे बिना सोते नहीं हस्बैंड वाइफ, डेली, है ना। एंड दे आर लिविंग इन गदक, नॉट हियर। डेली खाली डिलीवरी के लिए आई होंगी, और पहले डॉक्टर ने खराब किया डिलीवरी के बाद। लेकिन यार डायग्नोज कितना अच्छा था मालूम है। ये 4 साल पहले आई होंगी, इसने डाउट पूछा प्रेगनेंसी का। मैंने उस दिन बोला कि डिलीवरी के बाद में मैं देखने वाला नहीं हूं, याद है तेरे को, इधर किधर बैठी थी। एंड डिलीवरी के बाद में प्रॉब्लम आया, और मैंने बोला कि डिलीवरी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी मन में। उसके बाद में डॉक्टर पास जाना पड़ा, गया तो डॉक्टर ने ऐसा खराब किया है। अब सेकंड डिलीवरी में वो डॉक्टर को डाउट आ गया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए न तो पुराना वापस बीमारी आती नहीं है, आती है तो दवाई के कारण आती है। और क्लॉट जो भी होता है वो स्मोक से ससुरा के कारण हुआ, इसके लिए वो डर तो भगा दें।
और डरेगा तो कैंसर हो जाएगा। हेमोग्लोबिन बोला मतलब अभी बढ़ रहा है तेरा, अभी थोड़ा बढ़ गया, चेक किया क्या? अभी बढ़ गया तेरा। पहली बार आ रहे हो आप, पहली बार आओ तो आप डाउट पूछने में क्या है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कैसे डाउट पूछना। 2-4 बार आओगे ना आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से डाउट। फिर भी दे रहे थे अभी आपको देखा, यही तो बोले ना हमने, अगर इंडिविजुअली मैं ठीक करूंगा सबको तो मैं लेक्चर ही बंद करना पड़ेगा। साइड तो देखा नहीं आपने और मेरे को पूछते हो। अभी बोला कि कारण का इलाज तुमने ढूंढना है। अब कफ होता है, ये कोई बीमारी है क्या? हाँ, जब भारी बीमारी है तो छोटी ऐसे सब पूछने लग जाएंगे ना रे। इतनी छोटी बीमारी के लिए ज्यूरोथेरेपी नहीं है। ज्यूरोथेरेपी एक डॉक्टर बोल देवे ना कि भाई 7 दिन में 15 दिन मरने वाला है, डिलीवरी है, उसके लिए है, ये चिल्लर के लिए नहीं है। चिल्लर तो बहुत बेटर रोड में ना रहे और अपना आप ठीक हो जाएगा। कारण ढूंढो ना, तुम साइड तो देखो ना पहले कि अवॉइड करो कफ क्यों होता है। साइड में जो है नो, वो तो तुम फॉलो करते ही नहीं हो। अरे अपना आप ठीक होता है बॉडी ना। ऐसे तो मैं दुनिया पूरी पूछने लग जाएंगे ना वर्ल्ड की, इसलिए बोला ना पहले बार आने तो उनको मालूम नहीं पड़ता बेचारों की क्या, किसी ने भेज दिया वहां जाओ और ठीक हो जाएगा। सी क्या होता है, मालूम कोई भेज देता है, सेंट्रल स्टेशन है वहाँ जीटी जा रही है, वैसे ही आ जाते बहुत ऐसे ही भेज देते रहे। अपने को वो अपना नाम कमा लेगा, बेचारे का काम खराब कर देगा। वो था मैं तो राइट जगह भेजो ना, बस उसका सबाजी ले लेगा वहाँ। हाँ बोल, लास्ट 1 मिनट 2 मिनट, चल जल्दी आ जा। मैं तेरे को फर्स्ट तेरे को पूछा, मेरे को मालूम है कि इसको डाउट है, उठने में इतना बाद में आया जय प्रकृति। तो मेरा डाउट ये है कि जब बेबी बॉर्न होता है ना, जस्ट बॉर्न बेबी, तो उनको मदर के स्किन टच क्यों देते हैं? तेरे पास अभी तेरा तो बच्चा पैदा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना, तो तेरे को इतना सब आगे एक्सपीरियंस कैसा है कि बच्चे को ऐसा रखना पड़ता है? नहीं, मैंने एक वीडियो जो है वो वायरल हो गया था लास्ट 2 हफ्ते पहले। तो उसमें वो बेबी बॉर्न हुआ है, जस्ट आया है रूम से बाहर, और तो डॉक्टर उसको लेके जा रहे, तो वो मम्मी को छोड़ ही नहीं रहा है। डॉक्टर वापस लेके आ राइट देख, हमारा मेरी डॉटर की डिलीवरी हुई ना, तो उसने डॉक्टर को ही बोला आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू बी, इंडिया में ऐसा रखते हैं ना, यूएस में तो सामने ही, यहाँ तो क्या, तो मेरी डॉटर ने क्लियर बोले डॉक्टर को, बच्चा होते से ही इट मस्ट कम टू मी। बच्चे को सबसे फर्स्ट अपना फीलिंग है ना, भावना टच से ही होता है। द मोमेंट यू द चाइल्ड टचेस द मदर, वो भावना इतनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है दोनों की कि 50% तो तेरी बीमारी ऐसे ही गई, समझा ना। तो देन नेक्स्ट इज फीडिंग मदर। यहाँ पर पहले क्या करते हैं, मदर को पहले जांडिस में डाल देते हैं, मदर को फीड करने नहीं देते हैं बच्चे को, और बच्चा परमानेंटली डॉक्टर का बन गया। ये है फ्रॉड। फर्स्ट बच्चा मस्ट टेस्ट मम्मीज मिल्क, ये थोड़ा दूर कर देते हैं और कहीं चढ़ा देते हैं, कुछ करते हैं, गए काम से। टच, हीलिंग टच, ये सब इंग्लिश में लैंग्वेज है ना रहे, तो टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टच, और बच्चा देखना ऐसा रखते थे मम्मी के पास एकदम ठीक, डैडी के पास रखा तो नहीं होता ठीक, बोलता वो तेरे को अभी दे तो आगे काम आएगा तेरे को। टाइम भी हो गया लगता है, 3 मिनट है गया, वो चलता है। जब तो वी कैन यू नो, टच से इतना फायदा होता है ना, अपने पैर छूते हैं पैर, टच करते हैं, और नॉर्मली अंगूठा ही टच करते हैं, बिकॉज द लास्ट टिप फॉर सर्कुलेशन ब्लड इज अंगूठा ओनली। इसके लिए अपने बोलते हैं पंजे पर लास्ट वहीं से होता है रिटर्न। तो यू आर टचिंग दैट, यू आर आस्किंग अंदर से कि आई वॉन्ट टू बिकम ए साइंटिस्ट। वो क्या करता है, पीठ पर ठोकता है, दैट भावना इज रिप्लाइड बैक यस ओके, विदाउट टच बोलने से नहीं होता है। हेलो बेटा, प्रसाद, वो सब बाबू बाबा है ना, वो सब नहीं होता है। सी, अनलेस यू हैव टच नथिंग कैन ट्रांसफर इतना इजीली है। ऐसे तो तीर्थंकर लोग तो ऐसे भेजा सकते हैं, बट अपने लेवल में टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डाउट था नहीं तेरे को?
जय प्रकृति। अंकल जी कुछ स्पास होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे आपने कहा कलर थेरेपी, तो वो लोग क्या करते हैं कि कलर के रिलेटेड, सो लाइक अलग अलग ऑयल्स अलग अलग कलर की बॉटल्स में रहती है एंड बेस्ड ऑन दैट दे अप्लाई, तो वो रियल में कुछ सेंस करता है? हाँ, ऑयल अलग अलग कलर्स की बॉटल में रहता है मसाज करने के लिए ना। हाँ करेक्ट। क्या होता है, एक पर्टिकुलर जैसे ऑयल है, उसको सूर्य की किरण से प्लस वो कलर से एक अलग थर्ड हो जाता है, प्लस अपने को बुद्धू भी बनाना है। और बहुत बार क्या होता है, जैसे पेट्रोल वाला ना ऑपरेशन हो जाता है ना, तो कोई कलर से ऑपरेशन हो गया तो उसको ब्लॉक करने के लिए भी जरूरी है। सब टॉनिक वानिक की और सेंट की बॉटलें सब जनरली डार्क कलर की होती है ना, बिकॉज ऑपरेशन कम करने के लिए। और कभी सूरज की रोशनी को फिल्टर करने के लिए बहुत बार क्या होता है, फिल्टर से यूवी रेडिएशन होता है, यूवी सूरज की जो किरण है, इट चेंजेस बिकॉज ऑफ दैट। बट थोड़ा बहुत तो मोस्टली जिम में किया, बाकी सब बकवास है।